सोमनाथ मंदिर, एक ऐसा नाम जिसमें इतिहास और पौराणिक कथाएं दोनों एक साथ सांस लेती हैं। ये सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की उस कभी ना हारने वाली भावना का प्रतीक है। तो चलिए, आज हम इसके अनगिनत रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सदियों से हमलावरों ने इसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार ये अपनी ही राख से और ज्यादा मजबूती के साथ दोबारा खड़ा हो गया। आखिर ऐसा क्या राज छिपा है इसकी नींव में जो इसे अमर बना देता है? जरा सोचिए, एक पवित्र शिवलिंग जो बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा हो। क्या यह हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का कोई भूला बिसरा कमाल था, या फिर सच में किसी दिव्य शक्ति का करिश्मा? और ठीक जब हमें लगा कि हम सोमनाथ के बारे में लगभग सब कुछ जान गए हैं, तभी एक और चौंकाने वाली खोज सामने आई। इसके ठीक नीचे एक पूरी की पूरी 3 मंजिला इमारत दबी हुई है। ये क्या हो सकता है? कोई गुप्त खजाना या एक और भी पुराना भूला हुआ मंदिर? सोमनाथ की कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। उस पौराणिक युग में जब देवता खुद धरती पर चला करते थे। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है चंद्रमा के देवता, यानी चंद्रदेव। देखिए, सोमनाथ कोई आम मंदिर नहीं है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। यानी ये वो जगह है जहां शिव की पहली दिव्य ज्योति प्रकट हुई थी, जो इसे भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बनाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से विवाह तो कर लिया, पर उनका सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी रोहिणी के लिए था। बस इसी बात पर उनके ससुर दक्ष नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि चंद्रदेव अपनी सारी चमक, अपना सारा तेज खो देंगे। अब अपनी रोशनी को यूं घटते देख चंद्रदेव घबरा गए। वो मदद के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ही रास्ता बताया, पवित्र प्रभास पाटन के त्रिवेणी संगम पर भगवान शिव की कठोर तपस्या। चंद्रदेव की भक्ति से शिव प्रसन्न हुए, उन्हें श्राप से मुक्ति दी और यहीं पर पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। पर मजे की बात यह है कि इस मंदिर का हर युग में मानो पुनर्जन्म हुआ। कहते हैं सतयुग में ये सोने का था, त्रेता युग में चांदी का और द्वापर युग में चंदन की लकड़ी का। लेकिन पौराणिक कथाओं का वो सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहा। जल्द ही इतिहास के पन्नों में सोमनाथ का सामना सबसे क्रूर तूफानों से होने वाला था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये भारत की समृद्धि का प्रतीक था, और शायद यही वजह थी कि ये बार बार हमलावरों के निशाने पर आता रहा। इसके विनाश की कहानी लंबी और दर्दनाक है। 1025 में महमूद गजनी ने इसे बेरहमी से लूटा। फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला किया। 1395 में जफर खान ने इसे तहस नहस कर दिया और 17वीं सदी में औरंगजेब ने भी इसे नहीं बख्शा। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। महमूद गजनी के साथ आए विद्वान अल बिरूनी ने खुद अपनी किताब तारीख़-ए-अल-हिंद में लिखा है कि मंदिर का खजाना इतना बड़ा था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गजनी ने न सिर्फ दौलत लूटी, बल्कि पवित्र शिवलिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हर हमले के बाद, हर घाव के बाद भी सोमनाथ की आत्मा को कोई नहीं मिटा सका। जितनी बार इसे तोड़ने की कोशिश की गई, ये उतनी ही मजबूती से फिर खड़ा हुआ, बिल्कुल एक फीनिक्स पक्षी की तरह, अपनी ही राख से पहले से भी ज्यादा शान के साथ। हर बार जब इसे तोड़ा गया तो महान शासकों और भक्तों ने इसे दोबारा बनाने का बीड़ा उठाया। 9वीं सदी के राजा नागभट्ट द्वितीय से लेकर आज़ादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सोमनाथ हमेशा से भारत की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक रहा है। तो ये तो थी टूटने और फिर से बनने की कहानी, लेकिन सोमनाथ के दामन में कुछ ऐसे गहरे राज भी छिपे हैं जो आज भी विज्ञान और तर्क को हैरान कर देते हैं। ऐसी पहेलियां जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। इन रहस्यों में सबसे बड़ा है हवा में तैरते हुए शिवलिंग का जिक्र। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं, तो वहीं अलबिरूनी जैसे विद्वानों ने लिखा था कि शायद इसे छत और फर्श में लगे शक्तिशाली चुंबकों की मदद से हवा में संतुलित किया गया था। तो सवाल ये है कि क्या ये प्राचीन भारतीय विज्ञान का कोई खोया हुआ चमत्कार था?
और अगर ये काफी नहीं था तो अब सुनिए बाण स्तंभ के बारे में। इस प्राचीन खंबे पर 6ठी सदी में ही ये लिख दिया गया था कि इस पॉइंट से लेकर दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा में कोई जमीन नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे आज हम सैटेलाइट से ही जान पाए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, उस जमाने में बिना सैटेलाइट के, बिना मॉडर्न नक्शों के हमारे पूर्वजों के पास इतना सटीक ज्ञान आखिर आया कहाँ से? अच्छा, हम सब इन पुराने रहस्यों में ही उलझे हुए थे कि आज के विज्ञान ने हमारे सामने एक और नया रहस्य लाकर खड़ा कर दिया, और ये पूरा राज सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 3। हुआ ये कि साल 2020 में आईआईटी गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके मंदिर के ठीक नीचे एक 3 मंजिला इमारत का पता लगाया है। क्या ये वही असली मंदिर हो सकता है जो सारे हमलों से बच गया, या कुछ और? तो इतिहास और रहस्यों से निकलकर अगर हम आज की बात करें तो सोमनाथ सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और उम्मीद का। हर साल यहाँ 20 से 30 लाख से भी ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। ये संख्या अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस जगह की आध्यात्मिक शक्ति आज भी कितनी जिंदा है। और आज जो ये भव्य मंदिर हम देखते हैं वो चालुक्य वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। सोचिए, 150 फुट ऊंचा, आसमान को छूता शिखर और उसके ऊपर 10 टन वजनी कलश, वाकई देखने लायक है। लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी है। स्कंद पुराण में एक भविष्यवाणी है कि भविष्य में इस मंदिर का नाम होगा प्राणनाथ। तो सोमनाथ का भविष्य अपने अंदर क्या छिपाए हुए है? क्या ये सिर्फ एक नाम का बदलाव है, या फिर किसी नए युग, किसी और बड़े रहस्य के सामने आने का संकेत? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त के पास ही है।